हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। सिंगलटन पैटर्न एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि एक क्लास का सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट हो। यानी कि अगर मैं कोई एक क्लास बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सिंगलटन है, तो इसका मतलब ये है कि उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है और वो एक ऑब्जेक्ट ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, यानी उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो, एक से ज़्यादा इंस्टेंस ना क्रिएट हो। और सेकंड, वो जो एक सिंगल इंस्टेंस है उसके लिए हमें एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना है, यानी कि वो एक सिंगल इंस्टेंस डिफरेंट क्लासेस यूज कर सकें ग्लोबली। तो अगर मैं नॉर्मल क्लासेस से इसको कंपेयर करूं तो नॉर्मली एक क्लास होती है और मैं न्यू कीवर्ड का यूज करके जितने चाहे उसके इंस्टेंस बना सकता हूं और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अपने ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर सकती हैं। बट सिंगलटन के केस में एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट और वही एक ऑब्जेक्ट सारी क्लासेस शेयर करेंगी और उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगी जब भी इस क्लास का उनको काम होगा। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो ये अचीव करने के लिए हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन होता है कि हम उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि प्राइवेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं उसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो कोई भी न्यू कीवर्ड यूज करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो उसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, उसका एक प्राइवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सेकंड, इस कंस्ट्रक्टर का एक मुझे स्टैटिक क्रिएशन मेथड देना होगा, एक मुझे एक स्टैटिक मेथड इस क्लास में देना होगा जिसको यूज करके इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बाकी क्लासेस एक्सेस कर पाएंगी। तो ये जो एक क्रिएशन मेथड मैं बनाऊंगा ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। हालांकि ये हर बार एक नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। और फाइनली कोड लिखने से पहले एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सिंपल एक इंस्टेंस होता है जो प्राइवेट वेरिएबल होता है जिसमें कि स्टोर किया जाता है इसका सिंगल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है उसका एक, और एक गेट इंस्टेंस मेथड होता है जिसके थ्रू हम ग्लोबल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट का। तो फाइनली इसका एक कोड एग्जांपल देखते हैं कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक कंसोल ऐप बना रखी है और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जो कि सिंगलटन होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं माई सिंगलटन, और इसको एक पब्लिक क्लास हम बनाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो होता है इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो इसको हम ग्लोबली इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करने का पहला स्टेप है एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है मुझे। ब्लैंक कंस्ट्रक्टर अभी के लिए काफ़ी है, मुझे कंस्ट्रक्टर में कुछ लॉजिक नहीं चाहिए, तो मेरा अब ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन गया है। इसके बाद अब मुझे इसका एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करना है क्योंकि ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस क्लास का देखूं तो इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक माई सिंगलटन इंस्टेंस, और इसके बाद मुझे जो एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना है उसके लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक माई सिंगलटन गेट इंस्टेंस। तो सबसे सिंपल तरीका इसको करने का क्या है कि मैं यहाँ पे इसको कर दूँ इक्वल टू न्यू माई सिंगलटन और यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूं इंस्टेंस। तो इस पॉइंट पे मेरी क्लास एक सिंगलटन क्लास हो चुकी है क्योंकि मैं कभी भी इस क्लास को एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। तो मैं जैसे कि यहाँ जाऊं और यहाँ जाके करूं माई सिंगलटन abc इक्वल टू न्यू माई सिंगलटन, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे एरर देगा कि ये इसके प्रोटेक्शन लेवल की वजह से इनएक्सेसिबल है। मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं इसके दूसरे इंस्टेंस नहीं बना पा रहा हूँ। ये जो एक इंस्टेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है यही इकलौता इसका इंस्टेंस होगा। और सेकंड पॉइंट जो इसका एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट देना होता है वो है गेट इंस्टेंस, वो भी मैं यहाँ दे चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे abc को इस तरीके से कर सकता हूँ कि माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया और कभी भी कोई भी क्लास सेम मेथड को यूज़ करेगी तो उसके पास ये सेम ऑब्जेक्ट जाएगा। तो इस पॉइंट पे मेरा सिंगलटन पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर पाता हूँ। बट इसमें एक इम्प्रूवमेंट आती है, वो ये है कि ऐसी कोई मेरी सिंगलटन क्लास है जो पॉसिबल है कि यूज़ हो और कई बार पॉसिबल है कि यूज़ ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक उसका यूज़ ना हो तब तक उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्यों स्पेस रोक रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको न्यू सिंगलटन क्रिएट नहीं करूँगा, यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कि इफ़
इंस्टेंस इक्वल टू नल, तो इंस्टेंस इक्वल टू न्यू माई सिंगलटन। तो इस केस में जब तक मेरे इंस्टेंस को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि जब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा तब तक मेरा इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं होगा। जब ये मेथड कॉल होगा तो ये चेक करेगा, फर्स्ट टाइम में ये नल मिलेगा उसको तो वो उसको क्रिएट कर देगा, और सेकंड टाइम में क्योंकि ये नल नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्टली पुराना इंस्टेंस रिटर्न कर देगा। तो ये होती है इसकी फर्स्ट इंप्रूवमेंट कि मैं इसको एक तरीके से लेजी इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे इसकी रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, पहले से ना हो। इसके बाद एक इशू आता है थ्रेड रेस कंडीशन। बेसिकली अगर मैं अपनी क्लास को एक मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में यूज करता हूँ, जो कि आजकल काफी कॉमन है, तो उस केस में एक इशू आ सकता है कि अगर दो थ्रेड्स ने सेम टाइम पे इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया तो पॉसिबल है मेरी क्लास के दो इंस्टेंस बन जाए। वो कैसे होगा कि दोनों ने सेम टाइम पे इसको कॉल किया, दोनों ने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो नल मिला, और दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचे और दोनों ने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। इस तरीके से पॉसिबल है कि मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट होके लैप्स हो गया और दूसरा इंस्टेंस फिर आगे यूज हो रहा है, तो मेरा सिंगलटन पैटर्न वहां पे ब्रीच होने के चांस है अगर मैं मल्टी थ्रेडिंग यूज करता हूं। तो उसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, डबल चेक्ड लॉकिंग, यानी कि हम लॉक का यूज करके इंश्योर करते हैं कि यहाँ से एक टाइम पे एक ही इंस्टेंस रिटर्न हो। तो सबसे पहले मुझे डबल चेक लॉकिंग यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर मैं लॉक लूंगा। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक ऑब्जेक्ट, इसको कि हम लॉकर बोल देते हैं, इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा सिंपली लॉक के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं लॉक कहाँ लगाऊं, मैं लॉक इंस्टेंस के बाहर लगाऊं या अंदर लगाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंस के अंदर लॉक अगर मैं लगाता हूं तो उससे मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम होगी कि इंस्टेंस का चेक बाहर ही रह गया। तो बेसिकली दोनों थ्रेड अगेन नल पे चेक करेंगे और यहाँ आके वेट करेंगे। तो एक थ्रेड यहाँ पे वेट करके इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और सेकंड अगेन वेट करके फिर इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो अंदर तो लॉक लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ बाहर डाल देता हूँ। तो इस केस में अगर मेरी थ्रेड रेस कंडीशन बनती भी है तो भी मेरे थ्रेड्स यहाँ वेट करते रहेंगे। फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट जाएगा, इंस्टेंस चेक करके क्रिएट कर देगा, एंड देन अगेन दूसरा थ्रेड जाएगा और वो चेक करेगा तो उसे इंस्टेंस मिल जाएगा। तो मेरे दो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे। बट इससे हमारी एप्लीकेशन में स्लोनेस का इशू आ सकता है, क्योंकि हर बार जब कोई इसका इंस्टेंस गेट करने आएगा तो उसे यहाँ वेट करना पड़ रहा है, जबकि ये इनिशियल थ्रेड रेस कंडीशन के बाद जरूरी नहीं है। एक बार मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद कितने भी थ्रेड्स आ रहे हैं उनको लॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी नल चेक पास ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और इफ चेक लगा देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले जो भी थ्रेड आएगा पहले यहाँ चेक करेगा और वो लॉक लेके यहाँ पे फिर अगेन चेक करेगा। तो इससे बेनिफिट ये है कि इनिशियली तो मेरे को लॉक लेना पड़ रहा है जब फर्स्ट टाइम आ रहा है, बट एक बार इंस्टेंस क्रिएट हो गया तो मुझे लॉक नहीं लेना पड़ रहा है और उससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इसीलिए इसको कहते हैं डबल चेक लॉकिंग, क्योंकि मेरे को लॉक एक बार लेना है बट मुझे दो बार नल चेक करना पड़ेगा, एक बार लॉक से पहले, एक बार लॉक के बाहर। तो ये था सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इसमें हमने देखा कि कैसे हम एक क्लास को सिंगलटन बना सकते हैं, कैसे सिंगलटन पैटर्न में हम लेजी इंप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हैं, कैसे डबल चेक लॉकिंग के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि दो थ्रेड्स की रेस कंडीशन बनने पर भी हमारे दो इंस्टेंस क्रिएट ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।